हेलो एवरीवन। चैप्टर 2 में हम सॉलिडिटी के कुछ बेसिक सिंटैक्स डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्विच करते हैं रिमिक्स की तरफ। प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि रिमिक्स को कैसे ओपन करना है और कैसे हमें सॉलिडिटी लैंग्वेज को यूज़ करना है रिमिक्स में। अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिडिटी के बेसिक सिंटैक्स। तो इसके लिए मैं एक नया वर्कस्पेस सबसे पहले ओपन करूँगा, चैप्टर 2 एंड ओके। इसके बाद अभी मुझे टेस्ट स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इन फोल्डर्स को भी क्लोज़ कर दिया है। और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जाकर कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। जब भी हम नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं रिमिक्स में, तो हमें एक ब्लैंक एडिटर विंडो अवेलेबल मिलती है। हमने यहाँ पे लिखा सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट या बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम कुछ बेसिक सिंटैक्स डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ही आप कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करें। कुछ इनिशियल लेक्चर्स में मैं इस कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करूँगा। देन जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, हम डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस को भी अप्रोच करेंगे। यहाँ पे लिखा है मैंने बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स, कैमल केस में है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे हमारी दो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स के बारे में। सबसे पहला लाइन जो हमारे कमेंट के तौर पे यहाँ पर विजिबल रहता है, इसमें गिवन है SPDX, जो कि रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर पैकेज डेटा एक्सचेंज को। लाइसेंस आइडेंटिफायर GPL 3.0। बेसिकली SPDX मीन्स सॉफ्टवेयर पैकेज डेटा एक्सचेंज। इसका पर्पस ये है कि जब हम अपने इस फाइल को हमारे इस डेवलपमेंट मशीन से ब्लॉक चेन में ट्रांसफ़र करेंगे, इसमें ये पैकेज मीन्स सारी लाइब्रेरीज, सारे रिसोर्सेज, जितनी भी जेसन फाइल्स हैं, जो भी इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं, उन सब को क्लब करके एक पैकेज बना के ही वो इसका बाइट कोड जनरेट करेगा। SPDX जो कमेंट ऊपर मेंशन्ड है, उसका पर्पस यही स्पेसिफाई करना है कि एक पैकेज है जो कि सारी लाइब्रेरीज को कलेक्ट करके एज अ ब्लॉक आगे ब्लॉक चेन में ट्रांसफ़र होगा। सेकेंड हमारे पास है पैराग्राम, जो कि रिप्रेजेंट करता है सॉलिडिटी की लाइब्रेरी को, कि हम किस लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं, किस वर्जन का यूज़ करेंगे हमारे सॉफ्टवेयर, हमारे कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करने के लिए। यहाँ पर मेंशन होता है अभी जो डिफ़ॉल्ट पैटर्न अवेलेबल है, कि जो सॉलिडिटी का कंपाइलर हम यूज़ करेंगे वो उसका जो वर्जन है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए वर्जन 0.8.2 से, और जो वर्जन है वो लेस होना चाहिए 0.9.0.9.0 से। और प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा कंपाइलर रिमिक्स में अभी आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए आप लोग जाएंगे कंपाइलर ऑप्शन की तरफ, और कंपाइलर ऑप्शन की पहला स्ट्रिप जो कंपाइलर ऑप्शन ही रिप्रेजेंट करता है, उसमें आप इजीली व्यू कर सकते हैं कि जो करंट वर्जन हमें रिमिक्स में प्रोवाइड किया जा रहा है वो है 0.8.18। इवन आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसके किसी प्रीवियस कंपाइलर में अपने कोड को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कोई भी कंपाइलर वर्जन सिलेक्ट करके अपने सॉफ्टवेयर को कंपाइल करके डिप्लॉय करके टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से सॉलिडिटी के कंपाइलर को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन नंबर 2 में, जो सेकेंड लाइन हमारी है। और फर्स्ट लाइन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि वो पैकेज को रिप्रेजेंट करता है, कि जो भी आपका कंप्लीट सोर्स कोड है, जो भी आपका बाइट कोड जनरेट होगा, वो कंप्लीट पैकेज सारी लाइब्रेरीज को कलेक्ट करके ही जनरेट होगा। देन नेक्स्ट हमारा सिंटेक्स आता है, एक फिक्स कीवर्ड है जो हम हमेशा ही यूज़ करेंगे, वो है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट स्पेस और जो हमारी फाइल का नाम है, लाइक अभी हमारी फाइल का नाम है basiccontract.sol। जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा वो सेम नेम होगा जो आपके फाइल का नाम है, मतलब बेसिक कॉन्ट्रैक्ट
बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही आप कर्ली ब्रैकेट प्लेस करेंगे और इनिशियली हम जाएंगे, अभी मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं किए हैं ना ओपन किया है, अभी हम जाएंगे सॉलिडिटी के कंपाइलर पे और ऑटो कंपाइलर जो कि ऑलरेडी एक्टिव है, जस्ट मैं चेक करना चाहता था कि ऑटो कंपाइल ऑप्शन ओपन है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसको टिक कर दें, आपका ऑटो कंपाइलेशन ओपन हो जाएगा। अब पहुंचते हैं कोड की तरफ दोबारा, और जैसे ही हम कर्ली ब्रैकेट प्लेस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे ही हमने कर्ली ब्रैकेट प्लेस किया, कॉन्ट्रैक्ट की स्पेलिंग ठीक करी, कंपाइलेशन एरर्स दूर हो गए और हमारा सोर्स कोड सक्सेसफुली कंपाइल्ड बता रहा है। बट ये कॉन्ट्रैक्ट अभी टोटली ब्लैंक है। इस कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें हमेशा होंगी, जो कि है स्टेट और कोड। कोड मतलब फंक्शन, और स्टेट मतलब जो हमारी वैल्यूज़ को, जो कि हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। दो ही चीज़ें हमेशा हमें मिलेंगी, स्टेट जो कि रिप्रेजेंट करेगा डेटा, और कोड जो रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन। फंक्शन सेट करने के लिए, गेट करने के लिए, और भी कई यहाँ पे फंक्शन मिलेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से थोड़े से डिफरेंट मिलेंगे। ऑफ कोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो C++ से ही डिराइव्ड है। डिराइव्ड मीन्स जो एक्सपीरियंस आपने C++ प्रोग्रामिंग में किया था, वही एक्सपीरियंस आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट्स में करेंगे। इसके लिए ये मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका C++ वीक है तो आप C++ के कुछ ट्यूटोरियल्स को पहले व्यू कर लें, ताकि आप C++ से फैमिलियर हों, क्योंकि जो पर्सन C++ से फैमिलियर नहीं होगा उसके लिए सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना थोड़ा टफ रहेगा। सो हमने यहाँ पर स्टेट में सबसे पहले स्टार्ट किया एक इंटीजर वेरिएबल। यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड डेटा टाइप के बाद दिया जाता है। पब्लिक, प्राइवेट, जो भी एक्सेस स्पेसिफायर है आपका, वो एक्सेस स्पेसिफायर डेटा टाइप के बाद बताया जाता है। अगर आप C++ से फैमिलियर हैं तो आप इजीली रिकग्नाइज कर पा रहे होंगे कि C++ में पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर देते थे, देन डेटा टाइप मेंशन करते थे, देन वेरिएबल नेम। बट यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको। सो पहले हमने बताया डेटा टाइप, देन एक्सेस स्पेसिफायर। अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं वैल्यू। वैल्यू मेरे वेरिएबल का नाम है, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में भी यूज़ किया था। सो डेटा टाइप हमने मेंशन किया है, पब्लिक हमने इसका एक्सेस स्पेसिफायर बताया है, और वैल्यू हमारा वेरिएबल का नाम है, मतलब बेसिकली ये स्टेट का नाम है, वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल्स मिलेंगे फंक्शंस के अंदर। जो भी आपने डेटा डिक्लेयर किया है कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप के अंडर, वो वेरिएबल ना कहते हुए स्टेट वैल्यू कहलाएगी। और जो भी फंक्शन के अंदर बनाएंगे वो आपके वेरिएबल्स, आर्ग्यूमेंट्स, अदर थिंग्स कहलाएंगे। देन हमने डिज़ाइन किया एक फंक्शन। ये बेसिक सिंटैक्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन गेट हो सकता है, सेट हो सकता है, अदर मेंशंस हो सकते हैं। सो अभी हम बना रहे हैं हमारा फंक्शन जो कि है सेट वैल्यू एंड ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में दिया जाएगा आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे सेट फंक्शन को, और सेटर्स हमेशा आर्ग्यूमेंट के साथ आते हैं, गेटर कभी भी आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं आता है। सो आर्ग्यूमेंट का हमने डेटा टाइप दिया है इंटीजर। वैल्यू ये है आपका आर्ग्यूमेंट। अंडरस्कोर साइन, हम लोग नेमिंग कन्वेंशंस को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अंडरस्कोर साइन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि एक आर्ग्यूमेंट है, और उसके बाद जो भी नेम है हमारे पास, वो नेम स्टेट की वैल्यू को मैच कर रहा है। सो अंडरस्कोर लगाने से ये नेमिंग कन्वेंशन बदल गई। सेम प्रोटोकॉल्स यहाँ पे भी फॉलो होंगे। आप किसी भी वेरिएबल का नाम या स्टेट का नाम लिखने के लिए अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या अंडरस्कोर साइन यूज़ कर सकते हैं। जो पहला करेक्टर है वो आपका अंडरस्कोर साइन, जो पहला करेक्टर होगा आपके वेरिएबल का वो अल्फ़ाबेट या अंडरस्कोर साइन का ही यूज़ करेगा, डिजिट का कभी यूज़ नहीं करेगा। डिजिट का यूज़ आप बाद में ईजिली कर सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे रखा है वैल्यू। ये एक पब्लिक फंक्शन है, वैल्यू एक पब्लिक फंक्शन है, और कर्ली ब्रैकेट के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करवा दिया इसका बॉडी स्कोप। इसी तरह से एक और फंक्शन हमने डिक्लेयर किया गेट, जो कि इसकी वैल्यू को रिट्रीव करेगा स्टेट की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए।
आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि गेट हमेशा वैल्यू रिटर्न करता है। ये नेमिंग कन्वेंशन है, यही इनका रोल है, गेटर्स एंड सेटर्स। एवरी स्टेट डेटा ऑलवेज कम्स विद इट्स ओन सेटर एंड गेटर। सो ये एक व्यू फंक्शन है, ये एक पब्लिक फंक्शन है, और ये रिटर्न्स करेगा उस डेटा टाइप को जो डेटा टाइप इस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैल्यू का डेटा टाइप है इंटीजर, सो यहाँ पर भी ब्रैकेट्स में मेंशन किया जाएगा इंटीजर, करली ब्रैकेट, और इस करली ब्रैकेट के अंदर हम रिप्रेजेंट उस पर्टिकुलर वैल्यू कोड को मेंशन करेंगे जो वैल्यू हम रिटर्न करने वाले हैं। सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ हमारे इस प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर का, सॉलिडिटी आर्किटेक्चर का। साथ ही साथ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक फंक्शन जो कि रिप्रेजेंट करेगा आपके कंस्ट्रक्टर को। ऑफ कोर्स सॉलिडिटी भी कंस्ट्रक्टर्स को सपोर्ट करता है, और कंस्ट्रक्टर का यूज़ सॉलिडिटी में काफ़ी इस्तेमाल होगा ताकि हम लोग अपने स्टेट की वैल्यूज़ को प्रॉपरली इनिशलाइज कर सकें, उन्हें यूज़ कर सकें। सो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए बिफोर सेटर एंड गेटर हम मेंशन करेंगे कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट ब्रैकेट्स खाली, मतलब ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। एक्सेस स्पेसिफायर भूलेगा मत, पब्लिक मेंशन करना ही पड़ेगा, तभी कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो सकेगा। अगर आपका कंस्ट्रक्टर पब्लिक नहीं है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है गैस फीस, वो कैलकुलेट होगी इसके अंदर लिखी गई वैल्यू के बेसिस पे। हमने यहाँ पे मेंशन किया आर्गुमेंट वैल्यू, जो हमारा डेटा है, वैल्यू इक्वल्स टू 0। इस तरह से मेंशन कर दिया गया कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर का डिफ़ॉल्ट, जो हमारी स्टेट है वैल्यू, वो डिफ़ॉल्ट 0 रहेगी। सेट फंक्शन में हमने मेंशन किया वैल्यू इक्वल्स टू अंडरस्कोर वैल्यू, एंड गेट फंक्शन में हमने लिखा रिटर्न वैल्यू, जो हमारा स्टेट डेटा टाइप है। इस तरह से हमारे पास अवेलेबल हुआ सेटर, गेटर और कंस्ट्रक्टर। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोग्राम का कंपाइलेशन एंड डिप्लॉय करके वैल्यू जो हमारा डेटा स्टेट है वैल्यू, उनकी वैल्यूज़ का सेट, गेट और कंस्ट्रक्टर के साथ एग्जीक्यूशन। एक यहाँ पर वार्निंग शो कर रहा है ये। सो वार्निंग देखने के लिए जैसे ही हम इस कंपाइलर के इस ऑरेंज सिंबल पे पहुँचे हैं, सो आपका कंपाइलेशन सक्सेसफुल, बट वन वार्निंग यहाँ पे मेंशन करने पर जैसे ही हम कर्सर लाएंगे इस वार्निंग आइकन पे, सो वार्निंग विजिबिलिटी ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इज इग्नोर्ड इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट if you want the contract to be not deployed or making abstract or sufficient contract public, construct public relevant get part start with the, यहाँ पे कोई मिस्टेक है, ओके मैंने यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड मेंशन कर दिया है, जबकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मेंशन होगा वो पब्लिक ही रहेगा। सो वो पब्लिक मेंशन करने की हमें ज़रूरत नहीं थी। सो हमें सिर्फ लिखना है कंस्ट्रक्ट ब्रैकेट एंड वैल्यूज़। इनिशियल जब हम इसके प्रीवियस कंपाइलर पे वर्क करते थे इनिशियल, तब हमें पब्लिक मेंशन करना पड़ता था, बट न्यू कंपाइलर में इसका पब्लिक मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर पे ही शिफ्ट होता है। सो जैसे ही, क्योंकि ऑटो कंपाइलर ओपन था, सो जैसे ही हमने यहाँ पर इस पब्लिक कीवर्ड को हटाया है, आपका जो सोर्स कोड है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम इसे करेंगे डिप्लॉय। सो हम गए इथीरियम डिप्लॉयमेंट प्रोसीजर की तरफ। अपने प्रीवियस चैप्टर 1 में हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। हमने सेलेक्ट किया डिफ़ॉल्ट रिमिक्स वर्चुअल मशीन हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे, क्योंकि न्यू वर्क स्पेस था तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी न्यू हैं। पूरे 100 इथीरियम से हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे 300 आपका जो गैस फीस डिफ़ॉल्ट वैल्यू वी पे है। आपको सिर्फ क्लिक करना है डिप्लॉय, और हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। इथीरियम फीस भी डिडक्ट हो चुकी है यहाँ से। अब हम अप्रोच करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ और क्लिक करते हैं इसके एक्सप्लोर बटन की तरफ ताकि एक्सपेंड हो जाए। सो आप व्यू कर सकते हैं प्रीवियस चैप्टर 1 में हमने इसी तरह का सेट और गेट बनाया था और वैल्यू भी था, बट वैल्यू का कीवर्ड वहाँ पर विजिबल नहीं था
क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने उसको पब्लिक नहीं बनाया था, उसको नॉर्मल एक लोकल कॉन्ट्रैक्ट लेवल एक्सेस रखा था। अब क्योंकि ये पब्लिक है, इसका एक्सेस आउटसाइड पे भी है ताकि एक्सटर्नल डेटा भी उसे एक्सेस कर सके। सो इफ आई क्लिक दिस वैल्यू, सो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 इनिशलाइज करी है। अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें 100 मेंशन करने के बाद अगर हम दोबारा गेट वैल्यू के क्लिक करेंगे, सो भी हमें 0 ही मिलेगा, क्योंकि वैल्यू चेंज हुई है। तो हमें दोबारा डिप्लॉय करना होगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। ऑफ कोर्स अगर आप सोर्स कोड में कोई भी चेंज करेंगे तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा डिप्लॉय करना होगा। सो हमने यहाँ पर इस वर्जन को, इस डिप्लॉय वर्जन को क्लोज किया, डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, इसको हमने रिमूव किया। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड नहीं है। अगेन हम करेंगे डिप्लॉय। ऐसा नहीं है कि आपका फीस डिडक्ट नहीं होगा, ऑफ कोर्स दोबारा इसमें से फीस डिडक्ट होगा, क्योंकि आप चेंज करके सेम कॉन्ट्रैक्ट से, सेम अकाउंट से अगेन कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहे हैं। सो हमने दोबारा डिप्लॉय किया, ऑफ कोर्स यहाँ पे फीस पे इफेक्ट पड़ा है। देन हमने अप्रोच किया, एक्सपेंड किया। अब अगर हम वैल्यू को क्लिक करें जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ऑफ कोर्स डिप्लॉय करना मतलब कंस्ट्रक्टर रन हो चुका है। हमने वैल्यू को क्लिक किया और हमें वैल्यू एक्सेस हुई 100, क्योंकि इस बार हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू से 100 दी थी। अगर हम गेट करते हैं तो भी हमें 100 मिलना चाहिए, एग्जैक्टली 100। अब हम वैल्यू सेट करते हैं 50, जो कि अब इसकी वैल्यू जो कि कंस्ट्रक्टर ने सेट करी थी 100, उसे रिप्लेस करके उसे सेट कर देगा 50। जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेट वैल्यू पर, हमने क्लिक किया सेट वैल्यू पर, वैल्यू सेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब अगर हम वैल्यू को व्यू करना चाहें, सो इट्स 50। हम गेट वैल्यू फंक्शन के थ्रू वैल्यू को यूज़ करना चाहें, रिटर्न वैल्यू को एक्सेस करना चाहें, सो 50। सो इस तरह से आपके पास एक बेसिक सिंटैक्स रहा कॉन्ट्रैक्ट का, जहाँ पर एक स्टेट है, कंस्ट्रक्टर है और सेट और गेट फंक्शन है। ये एक सिंपल सा प्रोटोटाइप है आपके कॉन्ट्रैक्ट का, सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट का।